सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नावेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय, चौसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की धर्म प्रेम बंधुओं, समय हो रहा है। संक्षिप्त में एक श्लोक के द्वारा कुछ आपको संबोधित करना चाहूँगा। यथा चंद्रम बिना रात्रि कमलेन बिना सर तथा न शोभते जीवो बिना धर्मेन सर्वदा। देखिए, हम लोग शोभायमान होना चाहते हैं, शोभित होना चाहते हैं। जैसे चंद्रमा की शोभा रात्रि में है, दिन में नहीं। दिन में यदि उदय को प्राप्त होता भी है तो उसकी शोभा नहीं है, कांतिहीन हो जाता है। लेकिन रात्रि में तो शोभायमान होता है। इसी प्रकार सरोवर हैं, तो सरोवर की शोभा जिसमें कमल है तो वह शोभायमान होता है। बिना कमल के सरोवर की शोभा नहीं। इसी प्रकार जीवात्मा, जो आत्मा है, संसार में प्राणी है, वह शोभायमान किससे होता है? धर्म के द्वारा होता है। बिना धर्म के शोभायमान नहीं होता। आप देखिए, आप लोग प्रतिदिन आप लोग शरीर की शोभा को बढ़ाना चाहते हैं, शोभा करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नहलाते, पिलाते, खिलाते, अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, हाँ, वस्त्र आदि पहनते हैं। फिर शोभा को प्राप्त होना चाहते हैं, रूपवान बनना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं। लेकिन नहीं। अब देखिए, स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं, सुंदर होते हैं, शोभा को प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन वो भी यहीं आते हैं। यदि वहाँ पर शोभा होती तो यहाँ इस धरती पर क्यों आते? आप सोचिए, यहाँ धर्म है, बिना धर्म के क्या है? कोई उसकी शोभा नहीं, सुंदरता नहीं है। तो धर्म एक ऐसा चीज है, और वह धर्म को प्राप्त करता कौन? इस मध्य लोक का जो शरीरधारी, औदारिक शरीरधारी मानव, और उसको ही धर्म का फल मिलता है। वही यहाँ पर शोभायमान को होता है। बाकी तो नश्वर है और कुछ नहीं है। एक जगह लिखा था कि नर का शरीर पाया पुण्य के योग से कभी कभी। दरिद्र के घर में बादशाह कभी कभी। अर्थ क्या हुआ? यदि दरिद्र के यहाँ किसी कारणवश बादशाह या राजा चला जाए तो वह दरिद्र नहीं रहता, अर्थात वह भी संपन्नता को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये नर पर्याय है। इसको प्राप्त होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में दरिद्रता है तो यह बहुत हम लोगों की कमी है। इसका मतलब इस नर पर्याय की कितनी विशेषता है। बाकी स्वर्ग के लोग जितने वैभवशाली होते हुए यहाँ क्यों आ रहे हैं? उसको छोड़कर यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब इस नर पर्याय बहुत ही दुर्लभ और बहुत दुर्लभतम है। तो उसको प्राप्त करने के बाद भी हम उस ऊपर की ओर दृष्टिपात करते हैं कि नरकाया को सुरपति कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुरकाया को नरपति तरसे
हो रहा है। लेकिन इस पर्याय को आपने पूर्व में बहुत पुरुषार्थ के द्वारा और मेहनत अपनी भोग के पुण्य संचय के बाद यह पर्याय प्राप्त हुई और हुआ। लेकिन उस यहाँ आने के बाद ऐसा मोह का प्रभाव है कि वह भूल जाता है और रम जाता है, जिसमें है उसी को मन रहा है। लेकिन इतनी मूल्यता है, बहुत मूल्यता है। लेकिन इत्थम दुर्लभ रूपम यदि प्रमादिशात संसार में भ्रमति नराको नर सुचिरम, अर्थात इतनी दुर्लभ को चीज प्राप्त करने के बाद भी यदि प्रमाद करता है और मोह के अधीन होकर के जाता है, तो फिर यह संसार प्राणी इस संसार में महान भयानक जंगल में और भटकता रहेगा। पुरुषार्थ कितना क्या दुर्लभ से मिला भी, लेकिन उसका दुर्लभता का सदुपयोग नहीं किया तो क्या हुआ, यह प्राप्त करना क्या व्यर्थ हुआ। व्यर्थ नहीं हुआ, अव्यर्थ ही हुआ, क्योंकि इसके द्वारा आपने उसको उपयोग नहीं किया, सही इसका सदुपयोग नहीं होने के कारण वह चला जाएगा। शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है कि त्रस पर्याय 2000 वर्ष का है और उसमें भी मनुष्य पर्याय 8 बार बताया। बताओ 2000 सागर में 8 बार क्या चीज है बताइए। हाँ, वह मरण पर्याय प्राप्त होने के बाद पुनः नगोद पर्याय को प्राप्त होगा। 2000 सागर में त्रस पर्याय है और द्विंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्र तक कहा, और मनुष्यों के भी भेद उसमें बताए केवल 8। पुरुष के 8 पर्याय और स्त्री के 16 और नपुंसक के 24, इस सब मिल करके 48 पर्याय बताए गए। अब उसमें भी दुर्लभ किसे बताओ, 8 पर्याय प्राप्त हो भी गया। अब जब पंचम काल कलिकाल में प्राप्त हुआ, ठीक इसका सदुपयोग करते हैं तो सही, नहीं तो हो सकता है अंतिम पर्याय हो तो पुनः वही काल निगोद मजार वहाँ चला जाएगा अनंत काल। अरे अनंत काल को नहीं है, लेकिन वह हम लोगों की छवों में ज्ञान के सामने तो अनंत जैसा ही है। उत्कृष्ट कितना है, अनुगत पर्याय में जाएगा तो 2.5 पुद्गल पर 2.5 पुद्गल वर्ष अतः पुद्गल परिवर्तन तक वहां पर संसार में रहेगा, अतः दुख भोगेगा निगोदी अवस्था को। बताओ, उत्कृष्ट है। और अंतर्मर्थ में भी आ सकता है, जगन में अंतर्मर्थ है और उत्कृष्ट में इतना है, तो फिर क्या है, कितनी बार हम लोगों ने पहरा पाई और यह प्राप्त होकर के भी हम उसकी ओर ध्यान दे नहीं पा रहे। ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण यह उत्तम पर्याय मिली, ये विचारनी गोष्ठ है। अभी बताए ना आपको, बादशाह क्या जाकर के भी यदि हम बादशाह आके भी वह यदि संपन्न नहीं बन सका तो क्या मतलब रहा। पुण्य से उदय से उसे वो हुआ, राजा आ गए उसकी कुटिया पर, लेकिन हो नहीं पाया। इसी प्रकार यह नर पर्याय आपको प्राप्त हो गई, यही एक ऐसा पर्याय है, इसी के द्वारा वह आत्मा का कल्याण करने का एक साधन है। इस साधन को प्राप्त करके भी हम इसको सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारा यह बहुत दुर्भाग्य माना जाएगा कि हम कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि में अलग अलग है। दृष्टि भेद होने के कारण होता है। कर्म का तेज उदय में इस प्रकार पर्याय और इस प्रकार के भाव होते हैं। कर क्या सकते हैं, 2-2 बार उपसम श्रेणी चढ़ने के बाद भी वह आत्मा कहाँ जाता है, 4 बार भी चढ़ चुका है तो भी वह निगोद को जाको प्राप्त होता है। कैसे कर्मों की वैचित्रता है, कैसी है। और एक निगोद से डायरेक्ट आकर के मुक्ति को भी प्राप्त कर रहा है, वो भी देखिए कड़ी। इसको कहते कर्म की लीला विचित्र है। कर्म की लीला विचित्र है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन आज तक हम लोगों ने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया, इसलिए इस प्रकार परिणति हो रही है। और वह कर्म सिद्धांत पर जो भी हो रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, वह अपना ही किया हुआ फल है।
इस प्रकार समता के साथ यदि हम चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार है, अन्यथा नहीं। कितनी भी ज्ञान करो, ज्ञान से मतलब नहीं। जैसा जैसे आपको वैराग्य होगा, वैराग्य के बिना क्या है, ज्ञान काम नहीं करता है। इसलिए ऐसे कार्य करो, ऐसे ज्ञान प्राप्त करो। जैन शासन में ज्ञान किसको कहा, क्या कहा? मूलाचार में बहुत बातें अच्छी कही गई है, 2 गाथाओं के द्वारा कहा कि जिस ज्ञान के द्वारा तत्व का ज्ञान हो, जिसके द्वारा विशुद्धि बढ़े, जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुराग पैदा हो, चलने के लिए तत्पर हो, और जिसके द्वारा मैत्रीता, जीवों के प्रति मैत्री भाव जागृत हो, ये सब बातें कही गई। यदि इन ज्ञान होने के बाद ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, वो ज्ञान सही नहीं है, सम्यक नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि ये चीजें यही है, इसका लक्षण है। इन लक्षणों के द्वारा यदि है नहीं तो कहाँ कहना होगा वो ज्ञान किसका है? तो आपके ज्ञानावर कर्म के चौपसम से उत्पन्न हुआ, लेकिन यह ज्ञान आपके लिए बाधक है, बंध का कारण है। आप देखिए, इतना आज भौतिक युग है, कितनी नित नए अनेक अनेक प्रकार के आविष्कार होते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ज्ञान की ही एक महिमा है, लेकिन ये ज्ञान जो है वह अशांति का कारण बन रहा है। आकुलता और बढ़ती जा रही है। ये सब उपलब्ध होने के बाद भी ज्ञान का ही प्रयोग हुआ, लेकिन ये ज्ञान आपके लिए पुनः अशांति का कारण बना हुआ है। देखिए, पहले के जमाने में इस प्रकार के उपलब्धियां नहीं थे, साधन नहीं थे, ग्रंथ भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन वैरागी ज्यादा रहते थे। और आज खूब स्वाध्याय हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वह वैराग की गंध फूट नहीं रही है। ये विचारणी है। स्वाध्याय का फल क्या है ये बताया जा रहा है। ये चीज होना चाहिए। तत्व का ज्ञान होने के बाद तो अपने आप ये तत्व ज्ञान 7 पदार्थ 9 पदार्थ ये रटने मात्र से नहीं है, अंतरंग से ऐसा चौपशम उत्पन्न होता है जिसके द्वारा अपने आप सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, विशुद्धि बढ़ती है। चाहे होने का भी चौपशम होने लगता है। ये सब बातें ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है। समय आपका हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को यह धर्म हमें प्राप्त हुआ है, उस धर्म के द्वारा ही हमारा जीवन शोभायमान होगा, बाकी के द्वारा नहीं होगा। यही तात्पर्य है। बोले चंद्रप्रभु भगवान की बोधि।